दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रमेश और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मोनी। दोनों लोग अलग-अलग गाँव के रहने वाले होते हैं और दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में और कक्षा 11 में। और दोनों लोग का जब एडमिशन हुआ तो उसी दिन से दोनों लोग एक-दूसरे को एक ही नज़र में देख कर के पसंद करने लगे और एक-दूसरे के दिल दे बैठे और मोहब्बत करने लगे। और बात इतना हद तक बढ़ गई कि दोनों लोग के बीच शारीरिक संबंध बनने लगा और जब भी उनका दिल करता था शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। एक दिन ऐसे लोग शारीरिक संबंध बनाते थे, उसका भाई देख गया और जब उसका भाई ये वाक़या देखा, घटना देखा, तो उसने उसके साथ ऐसा काम कर दिया कि जिसको सुन कर के अब सभी लोग का जो है एकदम माइंड खिसक जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दरअसल होता क्या है दोस्तों, नेपाल में एक लड़का होता है रमेश नाम का होता है और एक लड़की होती है मोनी। दोनों लोग अलग-अलग गाँव के रहने वाले होते हैं और दोनों लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब रमेश और मोनी जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं और एक ही नज़र में दोनों लोग एक-दूसरे को देख कर के दिल दे बैठते हैं और जो है मोहब्बत करने लगते हैं। तो दोनों लोग के बीच में गहराइयाँ बढ़ती हुई जाती है। जब भी रमेश लंच लाता था तो उसके साथ बैठ के मिल बाँट के खाता था और जब मोनी लंच लाती थी तो रमेश के साथ बैठ कर के खाती थी, पीती थी। ये बात पूरे कॉलेज कैंपस में जो है शोर-शराबा हो गया कि रमेश और मोनी एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दिन ऐसा होता क्या दोस्तों, मोनी को एक लड़का ही जो है दूसरी क्लास का उसको छेड़ देता है और जब रमेश को ये बात पता चलता है तो अपने दोस्तों के साथ मिल कर के उस लड़की को बहुत बुरी तरह से वो पीटता है, मारता है। उसके बाद मोनी उसको जो है मना कर देती है, तो उसके बाद रमेश उस लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद दोस्तों रमेश और मोनी का मोहब्बत इस तरह परवान चढ़ते हुए चला जाता है कि दोनों लोग एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और प्यार में इस तरह लोग मुब्तला हो गए थे कि दोनों लोग एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। जब भी जो रमेश और मोनी का दिल करता था, लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। कभी लोग स्कूल में स्कूल के कैंपस के पीछे जो है, कभी वो लोग जो है किसी होटल में चले जाते थे, कभी वो लोग ओयो में चले जाते थे, कभी वो लोग गन्ने के खेत में चले जाते थे, कभी वो लोग जंगल में चले जाते थे। यानी अलग-अलग जगह लोग जो है जब भी उन लोग का दिल करता था, जहाँ दिल करता था फ़ौरन शारीरिक संबंध बनाने लगते थे और दोनों लोग को बहुत जो है अच्छा लगता था। एक दिन दोस्तों होता क्या है, ऐसे फिर रमेश और मोनी जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए गन्ने के खेत में गए थे। जैसे शारीरिक संबंध बना कर के गन्ने के खेत से बाहर निकलते हैं, तभी जो है जो मोनी के भाई का दोस्त होता है अमित, वो देख लेता है और जाकर के अपने दोस्त जो है सुरेश से बताता है कि यार तुम्हारी बहन जो है गलत लाइन पे चली गई है, वो ऐसे-ऐसे कांड की है, मैंने उसको गन्ने के खेत में से निकलते हुए देखा है। तो उसका दोस्त सुरेश कहता है अमित से, यार थोड़ा शर्म करो, लिहाज़ करो, भी तो तुम्हारी बहन है। वो कहता है यार हाँ, मैं मानता हूँ, हम कहाँ करें, मेरी बहन नहीं, बिल्कुल मेरी बहन है, इसलिए मैं तो तुमको समझा रहा हूँ। यार वो लोग बहुत गलत कर रही है। तो उसके बाद दोस्तों वो सुरेश अपनी बहन मोनी को बुलाता है, उससे पूछता है तो उसकी बहन कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो सुरेश बहुत प्यार से दुलार से पूछता है तो उसकी बहन बता दे कि हाँ, हम जो है एक लड़के से प्यार करते हैं जिसका नाम जो है फला होता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तुम गलत काम कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। उसके बाद दोस्तों वो सुरेश अपनी बहन मोनी से कहता है कि ऐसा तुम जिस लड़के से प्यार करते हो उसको कल अगले दिन घर पे बुलाओ, मैं उससे बातचीत करूँगा। उसके बाद दोस्तों वो लड़का आता है और लड़की के भाई से मिलता है और सुरेश उस लड़के को समझाता है, बुझाता है, पूछ बातचीत करता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानता है। जब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, जब दोनों लोग एक ही जाति के होते हैं, तो कहता है सुरेश ठीक है, मैं तुम्हारे माता-पिता से बात करूँगा। तो उसके बाद सुरेश अगले दिन उस लड़के के माता-पिता के पास जाता है और बोलता है कि मेरी बहन आपके बेटे से बहुत प्यार करती है, दोनों लोग एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, शादी कर दीजिए। उसके बाद उसके पिता कहते हैं, अपने लड़के को बुलाते हैं, उसके पिता अपने लड़के से पूछते हैं, उसका लड़का कहता है, जी पिताजी, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। तो उसके बाद उसके पिता कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जब दोनों लोग एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहीं पे फ़ौरन जो है उस लड़के के पिता सुरेश से बोल देते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए अपने बेटे को तैयार हैं। उसके बाद वो दोनों लोग जो है दिन ठिकाना रख देते हैं। एक दिन उसके बाद 1 महीने बाद दोनों लोग की देख-दिखैया होता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है और जो ये तय होता है कि जब इसका जो दिन ठिकाना रखा जाता है, ये तय होता है कि जब इन लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, इंटर, तो उसके बाद दोनों लोग की शादी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब उन लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, इंटर फाइनल कर लेते हैं, दोनों लोगों की खुशी-खुशी शादी कर दिया जाता है और मोनी अपने जो प्रेमिका के साथ घर पे चली चली जाती है, घर बसा लेते हैं, दोनों लोग बहुत अच्छा खासा जीवन गुज़ारते रहे हैं।
दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मेरा मकसद है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। आप सभी लोग को जागरूक करना है कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी लड़के या लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप लोग मारे पीटे ना, बल्कि अपने बच्चों को समझाएं वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो शादी कर दे। जय हिंद, जय भारत।